जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी एक ऐसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आज के समय में जानता तो हर आदमी है, लेकिन उस टॉपिक के बारे में बात कोई नहीं करना चाहता। जी हाँ, आज मैं बिल्कुल एक ऐसी टॉपिक लेकर आया हूं आप सभी के लिए, जो आप सभी के लिए अगर आप इस पर वर्क कर रहे हैं तो आपकी रियल लाइफ में 100% ये बेनिफिशियल जरूर होगी। आज का हमारा टॉपिक है एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया। मतलब इस समय हमारे समाज में जो सोशल मीडिया का एडिक्शन, यानी कि सोशल मीडिया चलाते रहने, चाहे वो कोई भी ऐप हो, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप पर स्टेटस देखना या यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखना या कहीं किसी के थ्रू इंस्टाग्राम चलाना, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना। टिकटॉक फिलहाल बैन है, लेकिन अगर दूसरे कंट्रीज की बात किया जाए तो वहां चल रहा है। उसी प्रकार से ट्विटर चलाना, ये सारे एप्स, जिस प्रकार से इन सारे एप्स के हम एडिक्टेड बनते जा रहे हैं, फोटोशॉप पर वीडियो एडिटिंग करना, ये सारी चीजें हमारी आती हैं एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया के अंतर्गत। क्लियर है। सबसे पहली अगर बात किया जाए, एक स्टडी कहती है कि हम पर डे ऑन एवरेज एक दिन में अपने फोन को 2600 बार टच करते हैं। क्लियर है ना। मतलब हम अपने फोन को 2600 बार टच करते हैं एक दिन में। और अगर हम एवरेज टाइम की बात करें कि एक दिन में एक व्यक्ति एवरेज कितना समय अपने फोन पर बिताता है, तो वो प्रेजेंटली है 6.9 आवर। मतलब लगभग 7 घंटे एक आदमी अपना टाइम स्पेंड करता है मोबाइल को स्क्रॉल करते हुए। और अगर बात किया जाए मिनिमम की, कि किसी के पास एंड्रॉयड फोन हो और मिनिमम अगर वो नहीं टच करेगा, बिल्कुल नहीं टच करेगा, तो 75 राउंड्स, एक स्टडी कहती है कि 75 बार आप अपने फोन को ओपन करेंगे ही करेंगे। ये एक स्टडी का मानना है। क्लियर है। तो अब हम चल रहे हैं अपने इस रीजन को लेकर साइंटिफिक तरीके कि किस प्रकार से इसके पीछे साइंस जिम्मेदार है कि ये हम जो सोशल मीडिया का इतना एडिक्टेड होते जा रहे हैं। आप सभी ने एक बात देखा होगा कि अगर आपसे आपका फोन कोई 10 मिनट के लिए ले ले तो आप इरिटेट होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में मान लीजिए एक ही फोन है आप ही का, किसी से बात करना है, आपके पापा को, मम्मी को, या घर में किसी और को किसी से फोन से बात करना है, वो आपका फोन ले लेते हैं मान लीजिए किसी भी कारणवश बात करने के लिए। आप इरिटेट होने लगते हैं, आपको लगता है कि आपका फोन आपको अब वापस मिल जाना चाहिए। आप मतलब इससे परेशान होने लगते हैं कि मेरा फोन मेरे पास नहीं है। सपोज कीजिए आप परमानेंट फोन रखने के इस समय आदी हैं और अपना फोन घर पे छोड़ के कहीं चले जाते हैं। पूरा दिन अगर आपको वहां बिताना होता है, तब आपको अपने फोन की रियल वैल्यू पता चलती है कि आप अपना फोन कितना ज्यादा उससे जो है जुड़ा महसूस कर रहे हैं। यकीन ना मानिएगा तो एक दिन करके देखिएगा। आप अपना फोन अपने घर पे रख दीजिए, फिर कहीं चले जाइए। उस दिन आपको रियल इस बात का एहसास होगा कि हाँ, वाकई में आप अपने फोन को कितना मिस करते हैं, कितना इस चीज से जुड़े हुए हैं कि इसकी आदत छूट नहीं सकती है। तो अब हम यही बात करेंगे कि इसके पीछे हमारे माइंड में जो साइंस रिस्पॉन्सिबल है वो किस प्रकार से इस जो है वर्केबल है, कैसे काम करती है। इसके लिए एक न्यूरॉन आता है, न्यूरोट्रांसमीटर आता है, जिसे बोला जाता है डोपामाइन, DOPAMINE, डोपामाइन। शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि डोपामाइन जो है हमारे लिए हैप्पीनेस बूस्टर का काम करता है। मतलब जब भी हम खुश होते हैं उस समय हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज हुआ होता है, जिससे हमें खुशी होती है। जबकि ऐसा नहीं है। जो हमारे हैप्पीनेस बूस्टर के पीछे जो रियल केमिकल, जो रियल न्यूरोट्रांसमीटर जिम्मेदार है, वह है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स, जब हम खुश होते हैं उस समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन्स नामक केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा होता है। इसी प्रकार से ये सेरोटोनिन एक केमिकल है जो मूड स्टेबलाइजर का काम करता है। मतलब हमारे दिमाग को सेंट्रॉइड रखने का काम करता है या ध्यान लगाने का काम करता है, इसको बोलते हैं सेरोटोनिन। और उसी प्रकार से ऑक्सीटोसिन है, जिसे लव हार्मोन बोला जाता है, जो लव वगैरह के लिए, लव बॉन्डिंग बनाने के समय वर्केबल है, काम करता है। तो फिलहाल ये सारी अलग बातें हैं। हमारा आज का टॉपिक है
एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया यानी कि डोपामाइन नामक केमिकल से रिलेटेड। डोपामाइन केमिकल का अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई है जिसमें साइंटिस्टों ने बताया है, इसीलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं, कि जो ये डोपामाइन नामक केमिकल होता है ये एक प्रकार से हैप्पीनेस बूस्टर का काम नहीं करता है, बल्कि इसका जो रियल यूज है, एक सबसे पहले क्या होता है, मैंने बताया ना कि एक प्रकार का केमिकल होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अगर इसका केमिकल फार्मूला कहा जाए तो बेंजीन के साथ एक साइड पर एथिलेमाइड ग्रुप जोड़ दिया जाए और दो साइड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर जोड़ दिया जाए तो इसका केमिकल फार्मूला डोपामाइन का बनके रेडी हो जाता है। क्लियर है ना। अब डोपामाइन का जो रियल काम अगर कहा जाए तो ये रिलेटेड है मोटिवेशन एंड रिवार्ड से, मतलब कि किसी भी समय मोटिवेशन और रिवार्ड से कुल मिला के इसका रिलेशन है। जब भी हम रिवार्ड एक्सेप्ट कर रहे होते हैं किसी भी चीज से, उस समय हमारे दिमाग में डोपामाइन नामक केमिकल रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने पापा को फोन किया और वहां से आपको पता चला कि आपके लिए वो जो है बिस्किट ला रहे हैं, नमकीन ला रहे हैं या चॉकलेट ला रहे हैं। उस समय जो आपको खुशी होगी कि आपके पिताजी अभी आपको चॉकलेट ला के देंगे, वो खुशी आपको तब नहीं होगी जब आप चॉकलेट एक्चुअल में हाथ में पा जाएंगे। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जब आप चॉकलेट के बारे में आपको पता चला कि आपके पिताजी चॉकलेट ला रहे हैं, उस समय आपको ज्यादा खुशी होगी कि आपको खुशी तब ज्यादा होगी कि आपके पापा चॉकलेट लाके आपके हाथ में दे दें, तब नहीं जब आपको पता चला कि ला रहे हैं, क्योंकि उस समय आपके दिमाग में डोपामाइन नामक केमिकल रिलीज हुआ। और जब आप चॉकलेट पा गए हैं, उस समय चूंकि आपको पहले से पता था कि चॉकलेट आ रहा है, मिलना मुझे ही है, इसलिए वो खुशी उतना आपको नहीं हो पाएगी। तो जो डोपामाइन नामक केमिकल है ये जनरली रिलेटेड है मोटिवेशन एंड रिवार्ड से। एज्यूम कीजिए कि आपके पिताजी रोज वैसे ही चॉकलेट लेके आए और फिर 8वें दिन आपने फोन किया, पापा आप क्या ला रहे हैं, चॉकलेट। आपको उतनी खुशी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। सेम कंडीशन है जो ड्रग एडिक्शन है। ड्रग एडिक्शन मतलब ये तंबाकू प्रोडक्ट हैं या ड्रग है जैसे कोकीन, चरस, अफीम, गांजा वगैरह वगैरह, ये सारे सिगरेट, ये सारी चीजें सेम कंडीशन पर वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल, पहले दिन जब आप इनको लेते हैं तो आपको एक एनर्जी फील होती है या इनसे इन चीजों से रिवार्ड मिलता है। उसी प्रकार से आप इन्हें शुरू करते हैं, लेते रहते हैं और आते आते सेम लेवल की खुशी बनाए रखने के लिए, सेम लेवल की एनर्जी को मेंटेन करने के लिए या सेम लेवल का रिवार्ड पाने के लिए आपको और ज्यादा ड्रग्स की जरूरत पड़ने लगती है। इसी प्रकार से एक आदमी ड्रग का एडिक्टेड बन जाता है। समझ पा रहे हैं? मतलब शुरुआत में आप थोड़ा सा ड्रग लिए तो आपको एडिक्शन नहीं हुआ, मतलब उतना आपको खुशी मिली। उसके बाद में दोबारा अगर पिताजी 2 चॉकलेट लाए तो खुशी होगी, दोबारा उतनी खुशी पाने के लिए कोई और ज्यादा चीज करना पड़ेगा, कोई और ज्यादा। उसी प्रकार से जैसे ड्रग पहले दिन कम लिया तो डोपामाइन केमिकल रिलीज हुआ, आप रेगुलर उतना ले रहे हैं, डोपामाइन परमानेंटली रिलीज हो रहा है, तब आपको खुशी जो है आपकी वो कम होती चली जाएगी। एक टाइम पीरियड के बाद आपको खुशी होना बंद हो जाएगी, यानी कि आपको रिवार्ड मिलना बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा, उसी सेम लेवल का रिवार्ड पाने के लिए आपको और ज्यादा ड्रग कंज्यूम करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आप ड्रग के एडिक्शन बनते चले जाएंगे। यही सेम प्रोसेस वर्केबल है आपके लिए जब आप सोशल मीडिया चलाते हैं। सिर्फ जैसे सपोज कीजिए आपने पहली फोटो अपलोड की, उसमें आपको 10 लाइक मिले, सेकेंड टाइम आप 20 लाइक चाहते हैं, 30 लाइक चाहते हैं, और उसी के लिए आप उसे और ज्यादा चलाते हैं, और ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और ज्यादा उसमें जो है उसके एडिक्शन बनते चले जाते हैं। अब यहाँ पर एक फैक्टर और काम करता है। जैसे आपने कहा कि सर कोई चीज है जब हमें रिवार्ड मिलता है, डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है, हम उसके एडिक्टेड बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हमने मान लीजिए किसी व्यक्ति ने IIT क्लियर किया या कोई व्यक्ति मनी कम पैसा कमा रहा है। पैसे कमाने से किसे खुशी नहीं होगी? सभी को खुशी होती है, जाहिर सी बात है, खुशी होगी भाई ना, चाहे जो भी हो, खुशी पैसे कमाने से होगी, तो फिक्स बात है। तो हम उसके एडिक्टेड, पैसे कमाने के एडिक्टेड क्यों नहीं बन जाते हैं? इसके लिए 2 फैक्टर जिम्मेदार है, 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। पहला ईज ऑफ एक्सेस और दूसरा स्पीडी रिवार्ड। ईज ऑफ एक्सेस मतलब कितना आसानी से हम किसी चीज को पा जाते हैं, और दूसरा कितना जल्दी हमें उसका रिवार्ड मिल जाता है। ये 2 फैक्टर भी इसके साथ में वर्केबल है। जैसे आपने सोशल मीडिया ओपन किया, जैसे ओपन किया सीधा और तुरंत आप चालू कर दिए, लाइक आना शुरू हो गया, कमेंट आना शुरू हो गया, नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया। इसी प्रकार से जब आपने ड्रग लिया तुरंत आपको उसका रिजल्ट मिल गया। लेकिन पैसा कमाना उतना आसान नहीं है ना, पैसा कमाना।
इतना आसान नहीं है पैसा कमाना, और तुरंत आपको रिवार्ड नहीं होता, ईज ऑफ एक्सेस उसका टफ है, इसलिए आप उसके एडिक्टेड नहीं बन पाते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए पहली बार आपने आईआईटी क्लियर किया, आपको रिवार्ड तो मिला, खुशी तो हुई, डोपामाइन केमिकल रिलीज तो हुआ, लेकिन आप उसके एडिक्टेड क्यों नहीं हुए? क्योंकि उसका ईज ऑफ एक्सेस लंबा है, आपको 1 साल तैयारी करनी पड़ेगी, फिर एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आपको रिवार्ड मिलेगा। तो वो ईज ऑफ एक्सेस उतना अच्छा नहीं, इसलिए आप उसके एडिक्टेड नहीं होते हैं। सेम प्रोसेस काम करता है गैम्बलिंग के लिए। गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना। जुए में क्या होता है कि आपको तुरंत पैसे मिल जाते हैं, मतलब आपने अपने पैसे लगाए और तुरंत अगर आप जीते तो तुरंत आपको ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। मतलब उसका ईज ऑफ एक्सेस यानी कि कमाने का तरीका बहुत आसान है और स्पीडी रिवार्ड मिल जाता है, इसलिए बहुत से लोग गैम्बलिंग के लिए एडिक्टेड हो जाते हैं। गैम्बलिंग का एडिक्टेड होना आसान है क्योंकि ईज ऑफ एक्सेस और स्पीडी रिवार्ड बहुत आसान है, वहां पर मिल जाता है, इसीलिए बहुत सारे लोग गैम्बलिंग के एडिक्टेड हो जाते हैं। फिलहाल डोपामाइन केमिकल की बात चल रही थी, इसलिए हम लोगों ने इन टॉपिक्स को भी कवर किया, जबकि हमारा एक्चुअल टॉपिक ये नहीं था। हमारा जो मेन टॉपिक था सोशल मीडिया एडिक्शन था, कि किस प्रकार से हम सभी सोशल मीडिया पर एडिक्टेड बनते चले जाते हैं। मैंने बताया कि डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है, इस कारण से हम लोग इसके एडिक्टेड बनते चले जाते हैं। अगर बात किया जाए जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या कोई भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लीजिए, वो उतनी बुरी चीज भी नहीं है, क्योंकि आज आप हमें देख रहे हैं तो किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ही देख रहे हैं। बशर्ते फर्क बस इतना है कि आप उन चीजों का इस्तेमाल किस बेस पर कर रहे हैं, आप सही के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस बेसिक पर भी कुछ बातें डिपेंड करती हैं। वहीं दूसरी बात, अगर आपको भी लगता है कि आप सोशल मीडिया के एडिक्टेड हैं, आप इन आदतों को छोड़ना चाहते हैं, तो मैं इनका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगा। क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बने, इनको बनाने वाले ने ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया। उसके बाद में उन लोगों ने अपने ऐप को डिजाइन किया, उनका कलर कॉम्बिनेशन, बटन वगैरह वगैरह सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन ही डिजाइन की जाती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले चीजें आप अकाउंट में जाते थे, फिर वहां सेटिंग में जाते थे, तब चीजें बाहर लेके आते थे। अब धीरे धीरे स्टेटस बार, बहुत सी सारी चीजें अब ऐपों में अपडेट होती चली जाती हैं। एक समय हुआ करता था जब आप फेसबुक को स्क्रॉल करते जाते थे, एक समय के बाद वो आपको दिखाना पोस्ट वगैरह बंद कर देता था कि आपने सभी पोस्टें देख ली हैं। लेकिन अब अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग का समय आ गया, आप जितना स्क्रॉल करते चले जाइए वो आपको कुछ ना कुछ दिखाता ही रहेगा, कभी भी बंद नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आप उस पर जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, आप उतना ज्यादा उसके एडिक्टेड होते चले जाएंगे। अब इसका सॉल्यूशन भी इन्हीं 2 बातों में छुपा हुआ है, ईज ऑफ एक्सेस एंड स्पीडी रिवार्ड। सबसे पहले आपको काम क्या कीजिए कि आप लोग अपना एप्स, जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं, उनको डिलीट कर दीजिए। सिंपल बात है ना। मैं यहां पर अकाउंट डिलीट करने की बात नहीं कर रहा हूं, एप्स डिलीट करने की बात कर रहा हूं। एप्स आप डिलीट करिए। मान लीजिए आपको फेसबुक चलाना है, आप गूगल पे टाइप कीजिए फेसबुक, वहां से अपनी आईडी लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप चलाइए। मतलब जितना ज्यादा आपको इसको एक्सेस करने में जितना ज्यादा समय लगेगा, उतना ही आप इसके एडिक्टेड नहीं होंगे। जितना ज्यादा आपको समय लगेगा, आप कहेंगे हटाइए, क्या इतना झाम करें। और भी ज्यादा अगर आपको लगता है कि आप इसके और भी ज्यादा एडिक्टेड हैं, तो आप सिर्फ प्राइवेट ब्राउजिंग में, मतलब जितनी बार आप उसको ओपन करें, हर बार आपको अपना आईडी और पासवर्ड डालना पड़े, उतने ही ज्यादा आप इसको ओपन करना कम कर देंगे। इस वीडियो को बहुत से मेरे जानने वाले लोग भी देख रहे होंगे, ऐसे बहुत से लोग देख रहे होंगे जो मुझे पर्सनली जानते भी हैं। आज मैं उन लोगों से बताना चाहता हूं कि आप इन फ्यूचर कभी भी मिलिएगा मुझसे, कभी भी मिलिएगा इन फ्यूचर। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं खड़ा होकर इतना लेक्चर दे रहा हूं सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में, पता नहीं मेरे मोबाइल में कौन कौन से ऐप्स हों, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पता नहीं कौन कौन से ऐप्स होंगे। आप लोगों को ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं आप लोग, मतलब सभी लोग तो मुझसे मिलेंगे नहीं, लेकिन ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि बहुत से लोग आप लोगों से मुझसे मिलेंगे। और आप लोग जब भी मिलिएगा, अगर आप लोगों को मेरी ये बात याद रही तो एक बात जरूर कहिएगा, सर आप अपनी मोबाइल दिखाइए, मुझे देखना है कि आप कौन कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं। आप 100% पाएंगे कि मैं सिर्फ व्हाट्सएप के अलावा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं चलाता हूं। समझ पाए? अकाउंट मेरा सभी प्लेटफॉर्म्स पर है, पहले चलाता भी था। लास्ट 1.5 ईयर से, मतलब लगभग 1.5 सालों से मैंने अपने सभी ऐप्स डिलीट कर रखे हैं। ना मैं फेसबुक चलाता हूं, ना इंस्टाग्राम,
ना तो मैं ट्विटर चलाता हूँ, ना मैं टेलीग्राम चलाता हूँ, ना ही मैं सिर्फ व्हाट्सएप चलाता हूँ। चूंकि मुझे जो है ये चैटिंग वगैरह या मुझे ज़रूरत पड़ जाती है व्हाट्सएप की, कि मतलब कोई चीज़ यहाँ से वहाँ भेजना है तो मैसेजिंग में उतना अच्छा नहीं रहता जितना व्हाट्सएप में रहता है। तो व्हाट्सएप चलाता हूँ, चूंकि मेरे पास 2 फोन्स हैं, मैं थंबनेल किसी दूसरे फ़ोन से बनाया और उसको यहाँ भेजना हुआ तो व्हाट्सएप ज़रूरी पड़ जाता है। और व्हाट्सएप ठीक भी है, व्हाट्सएप के आप एडिक्टेड नहीं होंगे, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आप एडिक्टेड हो जाएंगे। तो व्हाट्सएप के अलावा मैं कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं चलाता हूँ। आप जब भी मिलिएगा इस बात को नोटिस जरूर कीजिएगा कि मैं खड़ा होकर यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ कि आप लोग मत कीजिए ऐसा, और पता लगे कि मैं ही ऐसा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। दुनिया को सुधारने से पहले खुद सुधरना पड़ता है। आप जब भी मिलिएगा मेरे इस बात को नोटिस जरूर कीजिएगा। तो मैं बात क्या कर रहा था कि इसका सोल्यूशन, एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया का सोल्यूशन क्या है कि आप अपना ईज ऑफ एक्सेस कम कर दीजिए। जब भी खोलिए गूगल क्रोम के थ्रू खोलिए और उसके बाद में अपना आईडी पासवर्ड, ज्यादा एडिक्टेड है तो आईडी पासवर्ड डाल के ही खोलिए, जिससे आपका ईज ऑफ एक्सेस कम होगा और आपको उतना स्पीडली काम नहीं हो पाएगा। इस समय क्या है, तुरंत फेसबुक खोला शुरू, लाइक कमेंट शुरू, तब क्या होगा, इतना आपको करना पड़ेगा, तब आपको एक्सेस मिल पाएगा। तो धीरे धीरे करके आपका एडिक्शन जो है इसके प्रति कम हो जाएगा। ये स्टडी कहती है, मैं नहीं कहता हूं, साइंटिस्ट लोग कहते हैं, जिसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा ये फैक्ट पसंद आया होगा और मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।